कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से त्योहार शुरू हो जाते हैं और 5 दिनों तक दीपावली के त्योहार चलते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए थे। ये सोने का कलश में अमृत था जिसको पीकर भगवान अमर हो गए थे। इस समुद्र मंथन के दौरान 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जिसके कारण देश भर में 2 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर जो प्रकट हुए थे वो कलश सोने का था, इसलिए इस दिन बर्तन आदि खरीदने की परंपरा शुरू हुई। सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि इस दिन सोने, चांदी या अन्य कीमती चीजों की खरीदारी भी होती है। यही वजह है कि जिस कारण इस त्योहार को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन दिन भर बाहर, शाम को मुख्य द्वार पर और आंगन में दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के देवता यम की दिशा दक्षिण है, इसलिए धनतेरस पर शाम को यम के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का जो डर है, जो दोष है, वो टल जाता है। धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, वो आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने ये बात लक्ष्मी माता को बताई तो उन्होंने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे कहने के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की ये शर्त मान ली। उनके साथ धरती पर विचरण करने के लिए वो निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक जगह पर रुके और भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम कहीं भी मत जाना, यहीं खड़ी रहना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने के लिए मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूल की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा सा और चलने पर उन्होंने एक गन्ने का खेत देखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, तुम फिर भी नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी करके अपराध भी कर बैठी हो। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए उस किसान की 12 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहां छोड़कर क्षीर सागर में लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर भेष बदलकर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो, उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से उस किसान के 12 वर्ष बहुत ही आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गईं और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रकट हो गए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले कि इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन एक जगह ये ठहरती नहीं है। मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठ पूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए वास करूं तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही तुम करो। कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना।
शाम के समय मेरा पूजन करना और तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना और उस कलश में मैं निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि का वास हो गया। मान्यता ये भी है कि तभी से धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा और उस दिन लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी और धनतेरस का त्योहार भी उसी दिन से मनाया जाने लगा। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। चलिए अब सुनते हैं एक दूसरी पौराणिक कथा। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन दीपदान जो भी मनुष्य करता है उसे कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। इस मान्यता के पीछे पुराणों में एक वर्णित कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें कभी प्राणियों के प्राण को हरण करते समय किसी भी प्रकार का दया भाव आया है? तो वे संकोच में पड़ गए और बोले कि नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच को छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना ही घटी थी जिससे हमारा जो हृदय है वो कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषों ने नक्षत्र की गणना करके बताया कि ये बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही वो मर जाएगा। ये जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार की बात है जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरे होते ही वो राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु को देखकर उनकी पत्नी रो रो कर बिलक बिलक कर रोने लगी और नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा था। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ इस तरह की पूजा होती है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई है। यमराज जी ने तब इसकी पूजन विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि इस दिन सायंकाल को घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रेयताम। इस मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। रात को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलानी चाहिए और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज का पूजन करना चाहिए। हल जूती मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष की डाली में लगानी चाहिए और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेरकर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान यमराज के अलावा धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का भी पूजन होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले। तब समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। तभी से इस तिथि को भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाने लगी। पुराणों के अनुसार धन्वंतरी भगवान को विष्णु भगवान का अंशावतार भी माना जाता है। उनकी पूजा की विधि के लिए सर्वप्रथम नहाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी जी की मूर्ति या फिर चित्र साफ स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। इसके बाद भगवान धन्वंतरी का आवाहन इस मंत्र से करना चाहिए। सत्यम चयेन निरतम रोगम विभूतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्य मत्स्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणमामि नित्यम।
इस मंत्र का उच्चारण करके आपको भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आचमन के लिए जल छिड़कना चाहिए। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प रोली आदि चढ़ाना चाहिए। आज के दिन भगवान धन्वंतरी को चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर चांदी का पात्र उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य पात्र में भी खीर का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छिड़कें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी आदि चढ़ाएं और भगवान धन्वंतरी को वस्त्र या फिर मौली अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्रह्मी आदि पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का भी जाप करें। ओम रम रुद्रम रोग नाशाय धन्वंतरे फट। इस मंत्र का जाप करने के बाद भगवान धन्वंतरी को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भगवान धन्वंतरी की आरती करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश के लिए देवताओं और दानवों में भारी युद्ध भी हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमृतत्व की प्राप्ति हुई थी। तभी से धनतेरस का प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन बर्तन की पूजा भी की जाती है और खुद व परिवार की बेहतर सेहत के लिए इस दिन भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना भी की जाती है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय धन्वंतरी भगवान की लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।